तो आज की इस वाली वीडियो में हम सब कुछ समझ रहे होंगे एनाकोंडा और मिनीकोंडा के बारे में, हम उसका यूज़ क्यों करने वाले हैं, वो कैसे हमें हेल्प करेगा डाटा साइंस के वर्कफ्लो बनाने में और वो कैसे अलग है नॉर्मल पाइथन को वीएस कोड में यूज़ करने से एंड या व्हाई वी आर यूजिंग एनाकोंडा। सो सबसे पहले हमें एनाकोंडा को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए तुम लोग गूगल में जा सकते हो और वहाँ पे सर्च कर लेना एनाकोंडा डाउनलोड। पहली लिंक पे आ जाना, यहाँ से आप एनाकोंडा को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शायद हमें अपनी ईमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। सो या आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा मैकबुक है, तो मुझे ऑप्शन दे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर मैकबुक के लिए। यहाँ से मैं एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकता हूँ ईजिली। तो जब तुम यहाँ से एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारे एनाकोंडा के अंदर, अगर तुम विंडोज के ऊपर हो तो तुम्हारे अंदर दो ऐप्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। पहला ऐप होने वाला एनाकोंडा नेविगेटर एंड सेकंड सॉफ्टवेयर होने वाला एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली एनाकोंडा प्रॉम्प्ट क्या है? एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है वो एक टर्मिनल की तरह है। बेसिकली एक टर्मिनल ही है जिसके थ्रू हम कोंडा की कमांड्स को लिख सकते हैं व्हेन जब हम विंडोज पे हैं। लेकिन अगर आप मैकबुक के अंदर हो तो आप सिंपली यहाँ पे आके टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने टर्मिनल ओपन करा है तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बेस। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बेस लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? ये भी एनाकोंडा से रिलेटेड है या फिर ये कुछ ऐसा ही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इसे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको 2 सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं, एनाकोंडा नेविगेटर और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। लेकिन जब आप मैक के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ़ एक ही सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो है एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट का काम जो भी होता है वो हम टर्मिनल के थ्रू करते हैं। सो या अब एनाकोंडा नेविगेटर क्या होता है? एनाकोंडा नेविगेटर एक जीयूआई होता है, एक जीयूआई टूल होता है। ये क्या करता है? हमें वेरियस एप्लीकेशंस को रन कराने में हेल्प करता है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसके ओपन होने का वेट करते हैं ज़रा। सो या जैसे ही मैंने एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन करा, यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस दिख रही हैं, जैसे कि पाइचार्म, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। और यहाँ पे एनाकोंडा एआई नेविगेटर है, एनाकोंडा टूल बॉक्स है, जुपिटर नोटबुक है, जुपिटर लैब है एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसे टूल्स हैं जो कि हमें डेटा साइंस के अंदर हेल्प करते हैं। सो एनाकोंडा बेसिकली कर क्या रहा है? एनाकोंडा एक ऐसा टूल है, जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं अपने साथ बहुत सारी पाइथन की और मेनली डाटा साइंस की बहुत सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करके लेके आता है। लगभग 300 प्लस लाइब्रेरीज हमें एनाकोंडा के अंदर मिल जाती है। लेकिन इसमें हमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है, इसके बदले हमें देनी पड़ती है इसे थोड़ी सी स्टोरेज। या 5 या 6 जीबी का होता है ये। अगर आपके केस में आपको स्टोरेज कम है, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, 5-6 जीबी तो फ्री होती है हर किसी के डिवाइस में, तो आप इसका एक छोटा भाई डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है मिनीकोंडा। मिनीकोंडा क्या है? बेसिकली मिनीकोंडा एनाकोंडा का एक छोटा भाई जो बेयर मिनिमम पैकेजेस के संग आता है। जैसे अगर हम नमपाई की बात करें, नमपाई एक ऐसा पैकेज है जो हमें एनाकोंडा तो प्रोवाइड करता है, लेकिन मिनीकोंडा के अंदर हमें नमपाई का सपोर्ट नहीं मिलता। हमें एक्सटर्नली नमपाई को इंस्टॉल करना पड़ता है। इस तरीके से ही हम मिनीकोंडा में अपनी लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक वैलिड रीज़न नहीं है तो आई सजेस्ट यू टू इंस्टॉल एनाकोंडा। लेट्स मूव फर्दर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेस की। जो बेस है ये दर्शा रहा है कि एनाकोंडा जो है वो हमारे डिवाइस के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब जो एनाकोंडा होता है वो एक हमें कमांड लाइन यूटिलिटी प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है कोंडा। अब कोंडा क्या है? कोंडा कुछ नहीं है, कोंडा एक पैकेज मैनेजर है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं तो तुम लोगों ने देखा होगा एनपीएम। क्या देखा होगा? एनपीएम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एनपीएम। एनपीएम क्या होता है? एनपीएम होता है नोड पैकेज पैकेज मैनेजर। सो या जैसे ही वो नोड एनवायरनमेंट के पैकेजेस को मैनेज करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर। ऐसे ही जब हम एनाकोंडा के अंदर जो भी पैकेजेस हैं और एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कोंडा एनवायरनमेंट या कोंडा कमांड लाइन यूटिलिटी। होपफुली अब तक तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा कि हम कोंडा क्या होती है। तो अगर तुम यहाँ पे जाओ और अपने, अगर तुम विंडोज यूज कर रहे हो तो यहाँ पे तुमको क्या ओपन करना है? टर्मिनल ओपन नहीं करना है। यहाँ पे तुमको आके ओपन करना पड़ेगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तुम अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सर्च कर सकते हो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, और वहाँ पे जैसे तुम उसे खोलोगे तो उसके साइड में भी तुम्हें यहाँ पे बेस लिखा हुआ दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कोंडा स्मॉल लेटर्स में, कोंडा लिस्ट,
तो तुम देख सकते हो हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है। ये लिस्ट किस चीज़ की है? ये लिस्ट उन सारे पैकेजेस की है जो कि डेटा साइंस के लिए कोंडा अपने अंदर इंस्टॉल करके लेके आया हमारे लिए। यहाँ पे तुम देख सकते हो आर्गन 2 और नीचे मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी तुम्हें पैकेजेस दिख रहे होंगे। इसमें से कुछ फेमस पैकेजेस के नाम जैसे स्काईपाई और स्क्रैपी। स्क्रैपी एक पैकेज है जिसके थ्रू हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं। और अगर नीचे को आऊँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो और भी कुछ पैकेजेस लाइक पाइकर, प्लॉटली जो कि बहुत फेमस पैकेज है डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। नमपाई, यहाँ पे आपको नमपाई दिख जाता है, नमपाई बेस दिख जाता है, नुम्बा दिख जाता है, पांडास दिख जाता है, पैनडॉक दिख जाता है। तो देख सकते हैं हम सारे पैकेजेस से अपने अंदर पहले से ही इंस्टॉल करके लेके आया है। तो इससे क्या होता है हम एक डाटा साइंस का अपना इन्वायरमेंट बना सकते हैं, एक वर्क फ्लो बना सकते हैं, जिसके बारे में अगले लेक्चर में ध्यान से देखेंगे, ढंग से देखेंगे, डीप में देखेंगे कि हम कैसे अपने वर्क फ्लो को कंट्रोल करेंगे कॉन्डा इन्वायरमेंट का यूज करके। तो या अभी तक तुमने क्या देखा कि कॉन्डा क्या होता है, एनाकोंडा क्या होता है, एनाकोंडा क्या-क्या अपने संग लेके आता है, वो किस तरीके के पैकेजेस को अपने संग डाउनलोड करके लेकर आता है। जब हम एनाकोंडा को इंस्टॉल करते हैं, तो मैकबुक पे हमें कौन-कौन सी एप्लीकेशन दिखती हैं और जबकि विंडोज़ पे हमें कौन-कौन सी एप्लीकेशन दिखती हैं। मैकबुक पे हमें सिंगल एक ही एप्लीकेशन दिखेगी जिसका नाम होने वाला है एनाकोंडा नेविगेटर, जो कि क्या है एक जीयूआई टूल है जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को लॉन्च करने के लिए हमें हेल्प करेगा। जबकि विंडोज़ के अंदर हमें 2 एप्लीकेशन दिखेंगी। पहला एनाकोंडा नेविगेटर जो सेम मैक की तरह काम करेगा और सेकंड एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट क्या है? वो एक टर्मिनल है जो कि कोंडा लाइन यूटिलिटी को रन करने में हमारी हेल्प करने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ उसी से ही कोंडा को ही रन कर सकते हैं। अगर विंडोज़ पे हो और जब तुम इंस्टॉल कर रहे होगे तो वहाँ पे टिक मार्क तुम लोगों को दिखेगा जिसको अगर तुम टिक कर दोगे तो तुम्हारा जो कोंडा एनवायरनमेंट है वो ग्लोबली तुम्हारे पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। जिसके बाद क्या कर सकते हो तुम कोंडा एनवायरनमेंट को ग्लोबली यूज़ कर सकते हो अपने पीसी के अंदर। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है। देखो मान लो तुम पहले से एक पाइथन डेवलपर हो। अब वो पाइथन डेवलपर हो तो तुम पाइथन की डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज़ का और डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स का यूज़ करके वेब एप्स बनाते होगे। क्या बनाओगे? वेब एप्स। और ये जो पाइथन होगा 100% डैम श्योर अगर वीएस कोड में वगैरह में तुम यूज़ कर रहे हो तो तुमने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा होगा अपने डिवाइस पे। लेकिन जब तुम कोंडा को इंस्टॉल करोगे, तो कोंडा को जब तुम इंस्टॉल करोगे तो वो एक अलग कमांड लाइन यूटिलिटी है और पाइथन का पिप अलग चलेगा। सो क्या होगा? इससे एक तरीके का क्रॉस हो सकता है, हम कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। सेम ग्लोबली हम कोंडा को भी इंस्टॉल कर दें और सेम ग्लोबली हम पाइथन को भी इंस्टॉल कर दें, तो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है, ये एक बैड प्रैक्टिस है। इसलिए विंडोज़ के अंदर क्या सजेस्ट किया जाता है कि हम कोंडा को ग्लोबली इंस्टॉल ना करें, हम उसका यूज़ किसके थ्रू करें? हम उसका यूज़ करें एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के थ्रू। यस, हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के थ्रू ही एनाकोंडा की सारी कमांड्स का यूज़ करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता था कि एनाकोंडा क्या है, उसको इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं और उसका यूज़ हम कैसे-कैसे करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम एनाकोंडा के वर्क फ्लो को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि हम उसका क्या-क्या कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यार तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, थैंक यू।